16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर 2 दिवसीय दौरे के लिए रूस के कजान शहर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। पीएम मोदी ने स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया, कहा कि इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे। कजान में भारत के नए कंसुलेट खुलने से संबंध और मजबूत होंगे। बीते 3 महीने में मेरा 2 बार रूस आना हमारी गहरी मित्रता को दर्शाता है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को बताया पीटीए का दुश्मन, कहा कि सिपाहियों को जाति के आधार पर हटाया जाता है। उपचुनाव से पहले बीएलओ को भी हटाया गया। अम्बेडकर नगर जिले से खबरें आ रही हैं कि जिलाधिकारी जिलाध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। आज यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खराब है। बीजेपी ने पुलिस पर हथकड़ियां लगा दी हैं। उपचुनाव को लेकर कहा कि इंडिया गठबंधन उपचुनाव लड़ेगा, हमारी बातचीत है, हम लोग फैसला कर लेंगे। बहराइच हिंसा में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। 23 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर लगाई गई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन पर हमारा आदेश स्पष्ट। आदेश का उल्लंघन करने वाले सचेत रहें। बुधवार को फिर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। प्रशासन ने 23 परिवारों को नोटिस जारी किया था। फिलहाल हाईकोर्ट ने 15 दिनों तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। बहराइच हिंसा को लेकर एक बार फिर से अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा कि दंगा कराने की साजिश करती है बीजेपी विधायक भाजपाइयों पर साजिश की एफआईआर करा रहे हैं। बीजेपी अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। भाजपाई भी कहने लगे हैं भाजपा किसी की सगी नहीं है। भाईचारे के बीच दंगा कराने की बीजेपी की साजिश है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिल्क एक्सपो का उद्घाटन किया। रेशम मित्र पत्रिका का विमोचन किया। किसानों उद्यमियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। 28 अक्टूबर तक चलेगा सिल्क एक्सपो। कार्यक्रम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा कि वाराणसी की सिल्क साड़ियां लोगों को पसंद आ रही हैं। काशी में पर्यटकों की बढ़ रही है संख्या। परंपरागत उत्पाद के लिए पॉलिसी बनाई गई है और यूपी के तहत उत्पादों को बढ़ाया गया। बटोगे तो कटोगे के बयान पर सांसद डिंपल यादव का पलटवार। यूपी के लोग इस बात को समझते हैं, इस तरह से बयानों से लोगों को भटकाया जा रहा है। आज के युवा केवल रोजगार और नौकरी चाहते हैं। बेटियां चाहती हैं कि सुरक्षा मिले, किसान चाहते हैं कि खाद और बिजली मिले। उन पर इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार शोभावती ने कटेहरी विधानसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। सांसद लालजी वर्मा के अलावा सपा विधायक राम अचल राजभर और त्रिभुवन दत्त भी मौजूद रहे। नामांकन के दौरान सांसद लालजी वर्मा ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि जिलाधिकारी प्रधानों पर बना रहे दबाव। 13 नवंबर को होगा उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे नतीजे। बसपा उम्मीदवार अमित वर्मा ने नामांकन दाखिल किया। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और समर्थक इस दौरान मौजूद नजर आए। अम्बेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा सीट से बसपा ने उम्मीदवार बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि प्रधान बीजेपी को वोट करवाने के लिए बना रहे दबाव। वक्फ बोर्ड को लेकर चल रही जेपीसी की मीटिंग में हंगामा खड़ा हुआ है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और बीजेपी नेता अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच हुई भिड़ंत। सांसद कल्याण बनर्जी ने जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल की तरफ से फेंकी बोतल। हंगामे के बाद जेसीपी की मीटिंग के लिए सांसद कल्याण बनर्जी हुए निलंबित। सस्पेंड के पक्ष में पड़े 9 वोट और साथ ही विरोध में 7 वोट पड़े। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान की चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी सदस्य विश्वनाथ राय ने मुंबई के कई हिस्सों में उनकी तस्वीरों और बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ पोस्टर लगाए हैं। साथ ही पोस्टर में योगी का संदेश एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे को भी लिखवाया गया है। विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को लेकर सियासत लगातार जारी है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। कॉम्प्लेक्स से डॉक्टर संपूर्णानंद का नाम हटाए जाने को लेकर विरोध जताया जा रहा है। दर्जनों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे जिला मुख्यालय। डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। स्टेडियम का नाम फिर से डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम पर रखने की मांग की गई है। विरोध के बीच मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि स्टेडियम से डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम को नहीं हटाया गया। स्टेडियम के अंदर बने परिसर का नाम वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रखा गया। बहराइच हिंसा को लेकर सियासत लगातार जारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि बहराइच दंगा सुनियोजित ढंग से कराया गया है। बीजेपी जीतने के लिए नफरत फैला रही है। बीजेपी विधायक साजिश का केस दर्ज करा रहे हैं। वहीं उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कहा, यूपी कांग्रेस ने 5 सीटों का प्रस्ताव भेजा है।
बहराइच में कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कराने के बाद विधायक सुरेश्वर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि उपद्रवियों ने हमारी गाड़ी जलाने की कोशिश की, हमारी गाड़ी पर पथराव किया गया, जरा सी चूक होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। हिंसा भड़काना पुलिस खुफिया तंत्र का फेलियर है। बीजेपी के नगर अध्यक्ष समेत सभी पर जल्द कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कहा कि कश्मीर हमले पर राहुल गांधी की जुबान नहीं खुलेगी क्योंकि हिंदू मारा गया है। वे गाजा पर ट्वीट करते हैं लेकिन बांग्लादेश पर उनकी जुबान नहीं खुलती। तेलंगाना में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और उनकी जुबान नहीं खुलती। दिल्ली महिला आयोग के संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त करने पर आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला है। कहा कि बीजेपी ने दिवाली से पहले सैकड़ों लोगों को नौकरियों से निकाल दिया। 3 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे लोगों को हटाना और नौकरियां छीनना बेहद शर्मनाक है। सिसोदिया ने बीजेपी पर नौकरियों के खिलाफ होने का आरोप लगाया। बिहार सरकार में मंत्री मोहम्मद जमा खान ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा कि हम झारखंड में जीतेंगे चुनाव, नीतीश कुमार की भी होगी एंट्री। नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं और वहीं बिहार में विधानसभा उपचुनाव को लेकर कहा कि हम 4 सीटें जीत रहे हैं। कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने बहराइच दंगे को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा कि बीजेपी दंगा कराने लड़ाने में विश्वास रखती है। बीजेपी विधायक ने बीजेपी नेताओं पर दर्ज कराई एफआईआर। बीजेपी जहां दंगा कराएगी हम फूल बांटेंगे। 13 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद 2 समुदायों में भड़की थी हिंसा। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की होगी तैनाती। पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात रहेंगे आईएएस और आईपीएस और साथ ही चुनाव आयोग के आदेश पर लगाई गई अधिकारियों की ड्यूटी एडीजी, आईजी और एसपी स्तर के अधिकारियों की भी तैनाती की जाएगी। झारखंड में 2 चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को होगा मतदान। महाराष्ट्र में सिर्फ एक चरण में 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। 23 नवंबर को आएंगे चुनावी नतीजे। उन्नाव के रानीपुर में शिव मंदिर के जीर्णोद्धार पर विरोध का मामला सामने आया, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर से तलब की जांच की रिपोर्ट। डीएम के एक्शन के बाद एसडीएम ने मौके पर भेजी जांच की टीम। जांच टीम ने स्थलीय निरीक्षण के बाद पैमाइश की। पैमाइश में जमीन आबादी की पाई गई। मुस्लिम पक्ष शिव मंदिर की जमीन पर कर रहा था दावा। गाँव में पुलिस बल तैनात। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने पुलिस पिंक बूथ का शुभारंभ किया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नोएडा पुलिस कमिश्नर ने सेक्टर 62 और सेक्टर 2 में उद्घाटन किया। भीड़भाड़ वाले इलाकों में खोले जा रहे हैं पिंक बूथ। अब आसानी से दर्ज करवा सकेंगी महिलाएं अपनी शिकायत। मेरठ में बीजेपी नेता के 3 स्टार होटल में चल रहे अवैध कसीनो मामले में बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी नेता होटल मालिक नवीन अरोड़ा को थाने में मिली वीआईपी ट्रीटमेंट। नवीन अरोड़ा को हवालात के बराबर कमरे में बिठाया गया है। अलग कमरे में बैठा नवीन अरोड़ा कर रहा लोगों से बातचीत। इंस्पेक्टर इरम सिंह पर अवैध कसीनो को संरक्षण देने का आरोप। अतीक अहमद के साले जकी से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जकी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। धूमनगंज थाने में मोहम्मद आमिर ने दर्ज कराया मुकदमा। जकी अहमद और अन्य लोगों पर रंगदारी मांगने का आरोप। 10 लाख की रंगदारी और धमकी देने का भी आरोप। बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 700 लीटर सिंथेटिक दूध को नष्ट कराया। चिलिंग सेंटर के नाम पर चल रहा था कारोबार। राजेंद्र नाम के व्यक्ति चला रहा था गोरख धंधा। 4 नमूने भरकर जांच के लिए लेबोरेटरी भेजे गए। सीतापुर में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कई मैरिज हॉल पर बुलडोजर चला है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई है। नगर पालिका खैराबाद और नायब तहसीलदार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। कई नोटिस के बावजूद नहीं हटाया गया था अतिक्रमण। करोड़ों की जमीन से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। चित्रकूट में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा सपा का प्रतिनिधिमंडल। पीड़ित परिजनों को सौंपा गया 50,000 रुपए का चेक। मानिकपुर कस्बे में 3 महीने पहले पुलिस कस्टडी में युवक अंशु खंगार की मौत हुई थी। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री शिवशंकर पटेल, पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल और सपा जिलाध्यक्ष शिवशंकर यादव समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।